बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हम इन पेज में काम करने के दौरान इसके टॉपिक नंबर 10 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से मैं आपको पहले पेज सेटअप बता चुका हूँ कि इन पेज में अगर आपने सबसे पहले तो इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि जब इन पेज में काम करने के दौरान जो है वो आप कंट्रोल एन दबाते हैं तो वो हमें एक नई फाइल बनाने की फैसिलिटी फराहम करता है। अब इस नई फाइल में हमने A4 साइज रखा और ओके कर दिया, लेकिन बाद में अगर हम A4 को लेटर करना चाहें, लेटर को लीगल करना चाहें तो फॉर्मेट में जाके हमें डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया, जिसकी मदद से अगर आप चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने A4 पे क्लिक किया और क्लिक करके लेटर में कन्वर्ट कर दिया तो अब वो A4 साइज जो है वो लेटर साइज में तब्दील हो गया। मानते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए उससे हमें अगर हम चाहते मजीद काम भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन वगैरह के ऑप्शन दिए हुए। गाइडलाइन ये भी एक टॉपिक है पूरा, इसको तो समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमें गाइड दी जाए तो आप रूलर में से निकाल के गाइड लेकर आते हैं, नहीं चाहिए तो आप वापस से जाए। अगर हम चाहते हैं कि रूलर पे, देखिए रूलर पे डबल क्लिक करेंगे या फॉर्मेट में एक ऑप्शन दिया हुआ है गाइड्स के नाम से, वहां जाएंगे तो ये वो सेटअप है जो गाइडलाइन सेटअप कहलाता है। जैसे अगर हमें गाइड चाहिए तो आप जब गाइडलाइन देखिए ना, मैंने कहा मुझे 5 इंच पे एक गाइड चाहिए, ओके देखिए 5 इंच पे गाइड आ गई वर्टिकल में। अगर हमें पूरे पेज के ऊपर गाइड्स ही गाइड चाहिए तो फिर आप कहाँ जाएंगे, ग्रिड्स में। हमने कहा हमें गाइड से ग्रिड बनानी है हर 20 मिलीमीटर के बाद, हर 20 मिलीमीटर के बाद ओके किया आपने, ओके किया तो हर 20 मिलीमीटर के बाद उसने हमें एक गाइड ला के दी और फिर हमने उस गाइड की मदद से जो है वो इसे एक ग्राफ पेपर की सूरत में स्क्रीन पर देखा। तो ये देखिए, अगर इनकी जरूरत आपको नहीं है तो आप दोबारा वहीं जाएं और जाके रिमूव के बटन की मदद से अगर चाहें तो आप इन तमाम की तमाम गाइड्स को अपनी जगह से देखिए हटा सकते हैं। ओके करते ही जो है अब यहाँ पर एक भी गाइड अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 10, जिसके अंदर मैंने आपको गाइडलाइन सेटअप के बारे में समझाया। अब दो चीजें और अहमियत की हामिल है, एक टैब सेटिंग और एक टेबल सेटिंग। देखें, टैब सेटिंग इस तरह है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स हो और हम चाहते हैं कि हम यहाँ किसी का नाम लिखें, जैसे मैंने देखें यहाँ पे या मैंने लिखा नाम, सही है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ गैप आए तो स्पेस से गैप आता है, लेकिन अगर टैब दबाएंगे ना आप टैब 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 तो डायरेक्ट मखसूस गैप आता है। लेकिन नाम के बाद हमने यहाँ लिखा कि भाई वल्दियत, फिर टैब 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 पता, है ना, इंटर दबाया। देखिए आप जैसे नाम देखिए, नाम की जगह मैंने लिखा, सपोज करें मैंने लिखा नाम की जगह कामरान, है ना, और वल्दियत जो है वो इमरान, देखिए इस तरह। और फिर आगे जाके देखें पता की जगह नॉर्थ कराची, इंटर दबाया। देखिए आपने हमने कहा भाई गुफरान, है ना, और वल्दियत की जगह देखिए कामरान, फिर आगे जाके देखिए हमने लिखा भाई लियाकताबाद। तो अब ये टैब सेटिंग से कितना फायदा है कि हमारा कर्सर डायरेक्ट वहीं पहुंचता है जहां हम चाहते हैं। तो ये टैब्स अगर आपने लगाए हुए हो ना तो बाकायदा फॉर्मेट में जाकर एक ऑप्शन है हमारे पास टैब के नाम से, जो कंट्रोल अल्टर टी से भी आ सकता है। इससे देखिए हम टैब सेटिंग करते हैं, हमने कहा एक टैब यहाँ हो तो अगला टैब यहाँ हो। अब देखिए ये टैब सेटिंग किया आपने एक तरह से ना, जो टैब्स अवेलेबल थे। अगर हमें टैब्स नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखिए इन टैब्स को जो नहीं चाहिए होते देखिए उनको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, इस तरह नोट करें। ये तो टैब खैर पहले से लगे हुए, देखिए जो पहले से लगे हुए टैब्स हैं वो अलग अपनी जगह पर सेट हुए हैं। तो ये देखिए टैब्स की अपनी अलाइनमेंट भी है कि टैब पे जो चीज़ें आए वो लेफ्ट पे हो, सेंटर पे हो। बहरहाल अभी तो देखिए ये टैब पे नहीं है, तो कंट्रोल अल्टर टी से आप पहले तो कंट्रोल शिफ्ट टी से देखिए पहले जो है वो इस जगह से कंट्रोल अल्टर टी से सॉरी इससे बाहर आ जाए। अब यहाँ देखिए हमने टैब इस्तेमाल नहीं किया, सपोज देखिए बिल्कुल जो है वो, या एक काम करें हमने सब कुछ खत्म करके पहले जो है जाके टैब सेटिंग कर ली। हमने कभी एक टैब यहाँ आना चाहिए, एक टैब यहाँ आना चाहिए, एक टैब यहाँ आना चाहिए, नोट करें। अब जब देखिए फॉर्मेट में जाके आपने टैब सेटिंग बंद की तो अब देखिए जब आप लिखेंगे ना 1, देखिए टैब 2, टैब 3, टैब 4, है ना, 5, 6 और 7, देखिए 8। तो ये इस तरह देखिए हमने जो है वो टैब सेटिंग पर काम किया। अब बाद में भी अगर चेंजिंग करना चाहें तो आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में दिया हुआ टैब सेटिंग, वहाँ से देखिए आप चेंजिंग कर सकते हैं। हमने कहा भाई ये टैब यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो फिर डिलीट कर दें ड्रैग करके नीचे की तरफ। तो बहरहाल टैब सेटिंग करना, टैब्स को निकालना, लगाना, टैब्स की मेजरमेंट में काम करना, ये फॉर्मेट मेन्यू में एक ऑप्शन से मुमकिन है। इसका नाम क्या है, टैब्स। इससे भी अगर आप काम लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स है वो पार्टीशंस में और पोर्शंस में तब्दील हो जाए, तो पोर्शन और पार्टीशन जो है ना वो बनते हैं टेबल की मदद से। इंसर्ट में जाएं और जाकर टेबल इस्तेमाल करें। लेकिन जब इंसर्ट टेबल आप करेंगे ना तो पूछेगा कितनी रो चाहिए, हमने कहा 5 या 6, कितने कॉलम चाहिए, हमने कहा 3, लेकिन इनका गैप कितना, हमने कहा नॉर्मल। ओके देखिए ओके किया आपने तो नोट करें गौर से स्क्रीन पर तवज्जो के साथ कि उसने आपको बाकायदा आपकी मर्जी के मुताबिक देखिए एक टेबल बना के दिया। अब टेबल में देखिए टेबल की अपनी खासियत है।
पहली बात तो ये है कि आप कोने से अगर चाहें तो देखिए टेबल को सिलेक्ट कर लें। तो अब जब सेलेक्ट कर लेंगे ना आप, तो बाकायदा हमारे पास यहाँ टेबल टू टेक्स्ट के नाम से एक ऑप्शन, ये तो खैर हमने इंसर्ट करवा लिया, फॉर्मेट में दिया हुआ देखिए ऑप्शन टेबल लेआउट और टेबल फॉर्मेट के नाम से। अब जैसे टेबल लेआउट में देखिए आप चले गए, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो मजीद भी रोज लेकर आ जाए, हमने कभी हमें रो चाहिए, इंसर्ट देखिए एक रो और आ गई, कॉलम चाहिए, कॉलम लेके आ जाए लेआउट से। लेकिन फॉर्मेट वो ऑप्शन है जो कि टेबल को कंट्रोल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया इन पेज में काम करने के दौरान, और अब देखिए आप फॉर्मेट में आके ये कहेंगे उसको कि भी हम चाहते हैं टेबल का जो फिल का कलर है अंदर वो ग्रे हो जाए या ब्लैक हो जाए, और टेबल का जो बॉर्डर है हम चाहते हैं कि वो रेड हो जाए, बॉर्डर की थिकनेस जो है हम चाहते हैं कि वो 2 पिक्सल की हो जाए, स्टाइल जो है हम चाहते हैं कि वो डैशेस में देखिए तब्दील हो जाए, इस तरह देखिए नोट करेंगे और से। और भी स्टाइल इसने आपको दिए बहुत सारे। और टेबल में अगर हम चाहें तो इंडेंट और अलाइनमेंट वगैरह पर काम करना चाहें तो वो भी अवेलेबल या मुमकिन है, देखिए क्योंकि आपने नोट करेंगे और से बाकायदा उसने आपको टेबल की जो सेटिंग है वो बना के दी। तो ये टेबल की जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं इस टाइम देखें स्क्रीन पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और ये हमें कहाँ से दिया गया, इंसर्ट में से टेबल लेकर आए थे आप। अगर टेबल तोड़ना चाहते हैं ना बीच में से, देखिए यहाँ क्लिक किया आपने कर्सर को, जैसे यहाँ रखा लाके हम चाहते हैं टूट जाए, तो इंसर्ट में दिया हुआ है स्प्लिट टेबल, स्प्लिट करेंगे आप तो ये टूट के जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो ये टेबल बनाने का और उसको मैनेज करने का तरीका था इन पेज में काम करने के दौरान। तो इस टॉपिक में, टॉपिक नंबर 10 में हमारे पास टेबल सेटिंग है, टैब सेटिंग है, गाइड सेटिंग है और पेज सेटअप है। इसको अच्छी तरह से रिपीट कर लें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।